कुरान मजीद के बारे में मैं फिर अपनी बात दोहराऊंगा, हर लैंग्वेज में मौजूद है, हर लैंग्वेज में मौजूद है। उसे पढ़ लें, और पढ़ के कुछ अगर न समझ में आए तो आप मुझे फोन करके पूछ लें कि ये मुझे समझ नहीं आ रहा है कि एक जगह लिखा हुआ है कि एक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है, लेकिन 5 पन्ने बाद लिखा हुआ है कि जो मेरे रसूल को, मेरे अल्लाह को न माने उसे समझाओ, उसे पुचकारो, उसे लालच दो, और अगर वो तब भी न माने तो उसका कत्ल वाजिब है। ऐसा कंट्राडिक्शन तो आजकल की किताबों में भी नहीं मिलता। कंट्राडिक्शन कहां है जिसकी तरफ इशारा सिंह साहब कर रहे थे कि जब किताब में लिखा हुआ है धरती चपटी है लेकिन रह रहे हैं गोल पे। अब यह अजीब डायलेमा है कि रो भी रहे हैं और हंस भी रहे हैं। उसे सच माने तो गोल है, गोल कहते हैं तो मुल्ला जी मारेंगे। तो आपने समय के साथ चीजों को बदला नहीं। आपको लगा कि जेर जबर नुक्ता ऊपर नीचे पी से मीम दाल काफ बदला नहीं जा सकता। तो जो लोग हिंदुओं में यह कहते हैं कि कुछ लोग आतंकवाद को बढ़ावा देते हैं, ये रेडिकलाइजेशन हो गया है, इस्लाम में ऐसा कुछ नहीं लिखा, मेरी उन लोगों से मशवरा है कुरान पढ़ लें। 30 आयतों में 34 बार जिहाद का जिक्र आया है, और यह जिहाद किससे करना है? तो आपको कहेंगे इस जिहाद हमें अपने आप से करना है, तो करो ना अपने हाथ से। तो भाई पहला जिहाद तो यही करते कि जो कुरान मजीद में जिसका जिक्र ही नहीं है, कि उस वक्त यह पता भी नहीं था कि उसकी मखलूक, उसके मानने वाले इतने महान होंगे कि इस कुरान शरीफ के अलावा भी कुछ सोच सकते हैं। तो एक उदाहरण के तौर पे है, लेकिन इसका गठरी बड़ी लंबी है। कहा कि हम तलाक़े बिद्दत जो है हम इसको मानेंगे जिसका कुरान शरीफ में जिक्र नहीं है, और ये तलाक़े बिद्दत को आप मान रहे थे। सेकुलर सरकारें आ रही थी, जा रही थी। मैंने बरेली में भी बरेलवी सेक्ट के कुछ मौलवी बैठे थे, मैंने तब भी ये बात कही और मैं आज फिर ये बात कहता हूं कि अगर इस मुल्क में सेकुलर सरकारें थी और इस देश में ईमानदार मुसल्लत ईमान था, जिसका कंप्लीट ईमान था, और ऐसे मुसलमान मौजूद थे 5 वक्त की नमाज पढ़ते थे, रोजा अल्लाह नमाज ईमान था उनका भाई, तो उन्होंने किसी मौलवी ने, बरेलवी का हो, अहले हदीस का हो, देवबंद का हो, किसी ने उठ के ये नहीं कहा है मुसलमानों तुम क्या काम कर रहे हो, इस कुरान मजीद में तलाक देने के तरीके को तुम गलत तरीके से डिफाइन कर रहे हो, यह तरीका इसमें लिखा ही नहीं है कि तलाक़े बिद्दत दो और एक बार में 3 बार तलाक दे दो और लड़की को सड़क पे खड़ा कर दो और कहो कि साहब ये इस्लाम में जायज है। यह बात किसी मौलवी मुफ्ती ने नहीं कही, बताई नहीं, सेकुलर लीडर ने नहीं कहा, उन्होंने कहा इनको ऐसे ही रहने दो। लेकिन अजीब टाइप के आप लोग हैं भाई। आपने कारी साहब को भेज दिया वहां, अब वो कारी साहब बता रहे हैं देश के कि ये तलाक़े बिद्दत गलत है भैया। 3 बार ऑर्डिनेंस लेके आए वो कारी साहब जो है हमारे, कि ये ऑर्डिनेंस है। 3 बार कहा उन्होंने कि तुम मुसलमानों सच बोलोगे नहीं, और मुझे सच बोलने की आदत है, लिहाजा कुरान शरीफ में नहीं लिखा है और कुरान के खिलाफ काम कर रहे हो, अल्लाह भी नाराज होगा और मोहम्मद साहब की रूह को भी बड़ा दुख होगा। सच बात करो। मुझे भेजा इसी काम के लिए है कि कुरान मजीद में लिखा है कि 1,24,000 पैगंबर समय समय पे आते रहेंगे। मुझे भेजा है, पहला काम यह है कि यह बंद करो, तुमने मजाक बना रखा है तलाक का। अब वो बेचारा तलाक की बात समझा रहा है तो लोग कह रहे हैं तुम कौन होते हो समझाने वाले, तुम हिंदू हो। तो पता नहीं कोई वहां तक बात पहुंचाते होंगे नहीं पहुंचाते होंगे, मैं पूरी कोशिश करता हूं कि इस स्पीचेस के माध्यम से कुछ पहुंच जाए। उस कुरान में जो लिखा हुआ है ना कि 1,24,000 पैगंबर आएंगे समय समय पर, जब तक ये कायनात रहेगी उनके हिसाब से, तो उनकी बात ही सच मान लेते हैं। लेकिन उसमें साफ लिखा है कि दुनिया के किसी कोने में, किसी जबान में, किसी सोच में,
किसी धर्म में हर शक्ल में आएंगे, लेकिन यह नहीं लिखा है उसमें कि सिर्फ मौलाना साहब ही आएंगे, उनकी दाढ़ी होगी, पजामा होगा, ये सब नहीं लिखा है। अब वो शख्स आ गया है तो कहते हैं हम इसे नहीं मानेंगे। तो भाई तुम्हारे मानने या मानने से क्या हो रहा है? भाई जब तुम ये कहते हो रब्बुल आलमीन, इस सृष्टि को चलाने वाला एक ही है, हम भी मानते हैं। तुम उसे अल्लाह कहते हो, हम ईश्वर कहते हैं। ये बात अलग है कि तुम्हें अल्लाह कहने में, ईश्वर कहने में तकलीफ होती है, हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है, हम मानते हैं। और यह भी तुम बड़े दावे से कहते हो कि वो रब्बुल आलमीन पूरे संसार को चला रहे, उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं होता है, पत्ता नहीं हिलता है। आप यहां ना बैठे होते, मैं यहां ना होता, उसकी मर्जी है। तो उसी की मर्जी से मोदी भी आ गया है, और मोदी जब उसकी मर्जी से आया है और तुम मानते हो कि वो रब्बुल आलमीन है, वो जो भी कुछ इस संसार में कर रहा है वो कुछ सोच के कर रहा है, तुम्हें पूरी दुनिया में जलीलो ख्वार होना पड़ रहा है, तुम्हें पूरी इस दुनिया के अंदर बदनाम होना पड़ रहा है, तो तुम्हारी हरकतें जिम्मेदार होंगी, इसलिए अल्लाह तुम्हें सजा दे रहा है। और सूरह निसा में फरमाया है, कुरान मजीद की एक सूरह निसा है, उसमें फरमाया गया है साफ साफ। अब जब मैं ये बोलता हूं तो लोग कहते हैं पुष्पिन साहब को कुरान पे बोलने का क्या हक है? मैंने कहा अल्लाह मियां ने कुरान शरीफ लिखने के बाद जब नीचे उतारी थी तो उसमें यह नहीं लिखा था कि इसे मुसलमान ही पढ़ेंगे, उसमें लिखा है कि जिसका मुसल्लत ईमान होगा, यानी जो कंप्लीट ईमान वाला होगा वही मुसलमान होगा। तो वो मेरा भी हो सकता है, आपका भी हो सकता है, कोई ऐसा तो नहीं कि जनार्दन मिश्रा का नहीं हो सकता, इनका भी हो सकता है, बशर्ते कि मुसल्लत ईमान हो। तो भाई जब मुसल्लत ईमान है तो सूरह निसा में क्या लिखा हुआ है? सूरह निसा यह कहती है और सूरह यासीन यह कहती है कि अल्लाह अपने फॉलोअर से, उन लोगों से जो उसके फॉलोअर हैं, उनसे कहता है कि मैंने दुनिया की हर बेहतरीन चीज तुम्हारे लिए दी है, पेड़ पौधे, जमीन, सूरज, चांद, सब कुछ मैंने तुम्हें दिया है, तुम्हें जिंदगी कैसे जीनी है यह भी मैंने बताया है। लेकिन एक बात ध्यान रखना, अगर मेरे बताए रास्ते से हटे तो मैं इसी धरती पर, इसी जमीन पर ऐसे लोग भेजूंगा जो तुम्हें मार मार कर मेरे रास्ते पे ले आएंगे।